आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कई जानकारियां आपको विशेष दी थी और एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ये जो समय चल रहा है यह समय है समुद्र मंथन का। जी हाँ, आज शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा से ठीक 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। हम सब लोग तैयारी करते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं लक्ष्मी जी कब बैकुंठ से धरती की ओर आती हैं, जिनकी हम सब प्रतीक्षा करते हैं, जिनके लिए इतनी साफ सफाई और सब कुछ किया जाता है? जी, वह दिन होता है आपका शरद पूर्णिमा। बैकुंठ से माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान होकर देवराज इंद्र को साथ लेकर धरती पर आते हैं। वैसे कहा जाए तो समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को ही लक्ष्मी जी का उद्गम हुआ था। और जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, यह सब आपने स्कूलों में पढ़ा है कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का दिन और शरद पूर्णिमा का महत्व तो बहुत अधिक रहता है। आपने नवरात्रि के बाद एकादशी से पूर्णिमा तक जो 4 दिन होते हैं, इन दिनों आप विशेषतः आप देखिए ऊपर चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की विशेष आभा होती है। और जो खास तौर से साल भर में शरद पूर्णिमा का त्यौहार होता है, उसमें जो विशेष आभा होती है, इस दिन दर्शन करने से, माने इन 4 दिनों में यदि हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करने से हमें सबसे पहले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, टेंशन्स खत्म होती है, अनिद्रा खत्म होती है और आप पूर्ण वर्ष सब स्वस्थ रहते हैं और आपकी कुंडली का चंद्र ठीक होता है। ये शरद पूर्णिमा तक महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में इसको विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं। अब हम चल रहे हैं कि लक्ष्मी जी आती हैं, तो लक्ष्मी जी घर घर पहुंचती हैं और उस पूरी सृष्टि में 15 दिन का समय आने वाली दीपावली तक वह हर घर के बाहर पहुंचती हैं, देखती हैं कि मेरे आने की कैसी तैयारी की जा रही है। नवरात्रि जब आरंभ होती है तब माता पार्वती कैलाश छोड़कर धरती पर आती हैं। हमने आपको बताया था एपिसोड में, वह अपने मायके पक्ष में आती हैं। इसी प्रकार माता लक्ष्मी फिर यहाँ आती हैं दीपावली पर हम लोगों के बीच में, हमें सुख समृद्धि सफलता प्राप्त करने के लिए। अब लक्ष्मी आ रही है तो वह आके आपको 15 दिन पहले से संकेत देना चालू करती है। उन संकेतों को आप कैसे समझेंगे, यह समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि हाँ, अब लक्ष्मी जी आने वाली हैं। आदमी अपना दिमाग लगाता है, तर्क वितर्क करता है, बहुत व्यवस्थाएं करके चलता है, बहुत योजनाएं बनाता है, फिर कहता है कि अब लक्ष्मी को आना, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। लेकिन कई बार वह योजनाएं विफल भी हो जाती हैं, जो प्लानिंग की जाती है वह विफल भी हो जाती है। तो अब लक्ष्मी जी आ रही हैं, वो क्या संकेत देंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि लक्ष्मी जी आ रही हैं और लक्ष्मी जी आती हैं तो सबसे पहले आपके घर के मेन गेट से उनका जो आरंभ होता है, मेन गेट से आपका जो भगवान का रूम या कक्ष जो भी हो, दूसरा आपका मुख्य रहता है किचन, जिसको आप किचन कहते हैं। आजकल किचन कहा जाने लगा, पहले इसको रसोई बोलते थे। रसोई जहाँ रस रहते हैं, और रसोई जब तक रही तब तक आपने देखा आपकी पुरानी जो पीढ़ी है, 90-100 वर्ष पूर्णता जी, उनकी आंखें कमज़ोर नहीं हुई, क्योंकि वह रसोई का भोजन करते थे। आज हम आप किचन का भोजन करते हैं। किचन में किच किच लगी रहती है, इसलिए घरों में आजकल तनाव पैदा हो चुके हैं। जबकि किचन वर्ड जो आया है, अंग्रेज़ों ने इसका नाम किचन दिया था। तो किचन रेस्टोरेंट्स, होटल्स में होते हैं, घरों में किचन नहीं होती है, घरों में रसोई होती है। तो घरों में रसोई बनाइए। तो सबसे पहले आपके घर की जो गृह लक्ष्मियाँ हैं, स्त्रियाँ, यह इसका ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में भरपूर मात्रा में लक्ष्मी का आगमन हो तो क्या करें, सबसे पहले आपको किचन पे, माने रसोई पे भी ध्यान देना है। देखिए, लक्ष्मी जी को पसंद है साफ़ सफाई। जितना स्वच्छ, जितना साफ़ सफाई होगी, लक्ष्मी जी उतनी ज़्यादा उस घर पर प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम लोग सब तैयारी करते हैं और साल भर में एक बार रंगाई पुताई, साफ़ सफाई घरों में की जाती है। तो यह सबसे मुख्य है आपके घर की किचन में, क्योंकि वहीं से आपका जीवन रस चालू होता है। तो सब कुछ है आपकी रसोई घर में। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके घर में की रसोई स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए। जितना साफ़ और सुहावना आपकी रसोई में लगेगा, उतने ही पूरे घर और आपके जीवन में तरक्की में रहेगा। आप प्रैक्टिकल करना इसका।
तो आप लोगों को रसोई साफ़ रखना है। दूसरा, आप घर में जो रसोई में जो भी काटने वाली चीज़ें होती हैं, नुकीले चीज़ें होती हैं, धारदार चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल चाकू है, हंसिया है, जो तरह तरह के आइटम जो काटते हैं, घर की जो गृह लक्ष्मी सुबह उठते ही साथ जब यदि रसोई में प्रवेश करती है और इनकी दृष्टि यदि किसी काटने वाली चीज़ पर पड़ जाए तो उस घर में केवल कलह ही कलह होता है। जी हाँ, हमेशा वह सुबह से ही बुद्धि काटने की चल जाएगी, तो वह घर में एक दूसरे की कमी निकाल के काटना चालू कर देती है। तो आपको क्या करना है, आप लोग किचन में रसोई में जो रखें इन सब सामानों को, तो जो काटने वाली चीज़ें होती हैं इनको आप पहले छुपा के रख दिया करें। रात्रि के समय जब आवश्यकता हो तब उसको निकालें, वरना ऐसी ना सामने फैली रखें। तो आप किचन को स्वस्थ रखें, साफ़ रखें, बिल्कुल स्वच्छ रहेगी तो लक्ष्मी जी वहाँ प्रसन्न होगी। दूसरा, धारदार चाकू और वगैरह जो हैं आपके, इनको संभाल के रखें, जब आवश्यकता हो तब निकालें। हमारी रसोई में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है और अन्नपूर्णा ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही अन्नपूर्णा है। तो जब रुचिकर भोजन जिस घर में बनेगा, मात्र कुछ भी नहीं है, और यदि मात्र जीरे से बघार लगा के भी यदि कोई भी एक सब्जी बना दी जाए, वो बड़े प्रेम और भाव से बना दी जाए, तो माता अन्नपूर्णा कृपा करती है। तो आपके घर में जब अच्छे मन से कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसकी बुद्धि, माने सरस्वती रूप में उसकी बुद्धि चलती है, और जब सरस्वती रूप में बुद्धि चलेगी तो वह बाहर से लक्ष्मी कमा के लाएगा। इसलिए ये तीनों एक ही है, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये ध्यान रखें आप। तो सबसे मुख्य, पहले आप अपने रसोई घर पे ध्यान दें, और रसोई घर में क्रॉस ना रखें। मतलब यदि आग ऊपर है और पानी नीचे, पीने का पानी रसोई घर में नीचे रखा है और आग ऊपर रखी है, आजकल खड़े होने के बनाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, क्रॉस होगा तो घर में क्रॉस होगा, मतलब आपसी विचारधारा नहीं मिलेगी, घर में कलह पैदा होगा। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ने दाना, यह आप सब ने पढ़ा हुआ है और सब आप अच्छे से इसको जानते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसको क्षम रखिए। ये आग और पानी क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर आपका किचन वो गैस है तो पानी भी ऊपर ही रखें, कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखें। आजकल आप लोग देखते हैं सब खड़े होकर भोजन बनाते हैं। पुराने समय में रसोई घर होता था, उसे चौका कहा जाता था, वहाँ बैठकर जो महिलाएं बैठकर भोजन बनाती थी। इसका मतलब है हमारी जब उस रुचि भाव से बनने वाला भोजन और अन्नपूर्णा की कृपा होती है तो जो लक्ष्मी आएगी वह बैठी रहेगी। और आजकल खड़े होकर भोजन बनाया जाता है, जो घर की गृह लक्ष्मी में खड़े होकर भोजन बनाती हैं, इसलिए लक्ष्मी आती है, खड़ी रहती है और फिर निकलने के रास्ते बना लेती है, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं। भी इतनी सी गलती आपकी ढूंढती हैं, निकलने का बहाना ढूंढती हैं और निकल जाती हैं, कभी वह किसी एक घर में स्थायी नहीं रहती। तो सबसे पहले आप अपनी किचन पे ध्यान दीजिए, रसोई घर पे ध्यान दीजिए। किचन ना बनाएं जहाँ किचकिच हो, वह किचन ना बना के रसोई बनाए जहाँ रस ही रस हो। आपसी प्रेम व्यवहार सहित आप बनाइए, और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखिए घर के उस कक्ष को जिसे रसोई कहते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अब लक्ष्मी जी आती हैं तो वो क्या संकेत देती हैं, यह हमें जानना है। तो आप देखिएगा, आपका कोई काम बनना होता है, आप क्या इंतज़ार करते हैं कि फ़ोन आने वाला है, फ़ोन आएगा। अब फ़ोन आएगा तब मुझे पता लगेगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमें उत्सुकता होती है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फलां जगह से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका एक छोटे छोटे एक संकेत देती हैं लक्ष्मी जी, जो हम आपको बता रहे हैं। यदि आप देखो, कार्तिक माह से पहले, नवरात्रि से लेकर कार्तिक माह की अमावस्या तक, इन दिनों के बीच में यदि आपके घर में चींटी आ जाएं, छोटी हो या बड़ी हो, काली वाली चींटियाँ, लाल नहीं, यदि काली चींटियाँ आपके घर में बसेरा बना लेती हैं और वह बसेरा बना लें, तो आप समझ जाइए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, आ रही हैं, व्यवस्था लक्ष्मी जी बना रही हैं। और वही चींटियाँ संकेत भी देती हैं कि लक्ष्मी किस रूप में आ रही है। यदि मान लो आपको दिखाई दे आपके घर में कि वह चींटियाँ गोल रिंग में घूम रही हैं, बैठ रही हैं, बातें करती हैं, वो भी ग्रुप बनाते हैं ये जीव जंतु, वो गोल रिंग में यदि बैठी हुई हैं, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है, माने लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न है आपके घर से। यह इनका पहला संकेत होता है। इसलिए यदि घर में काली चींटी आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको मारिएगा नहीं, ये विशेष ध्यान रखिए,
क्योंकि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है चींटियों के ऊपर। और क्यों होती है? क्योंकि चींटियों का स्वभाव क्या होता है, उसको किसी भी चीज़ को जोड़ना, इकट्ठा करना और एक निश्चित समय को बचा के रखना कि बरसात में हमें बाहर भोजन नहीं मिलेगा तो चींटियाँ अपने बिलों में उसको ब्लॉक करके रखती हैं कि हम भविष्य में बैठ के खाएंगे। तो यह लक्ष्मी की निशानी होती है, इसलिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चींटियों के ऊपर होती है। तो यदि आपके घर में काली चींटियाँ दिखाई दें तो उन्हें मारिएगा नहीं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। दूसरा, छिपकली। छिपकली जो होती है यह भी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अब आपको कैसे पता लगे, कैसे समझोगे कि लक्ष्मी जी आ रही हैं? यदि आपको एक साथ झुंड में, मतलब जैसे कहा जाए 2 या 3 एक साथ 3 आपको छिपकली दिख जाए, दीवार पे, ज़मीन पे कहीं चल रही हों और एक साथ हों या एक के पीछे एक दौड़ रही हों, तो आप समझ जाइएगा कि लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है और लक्ष्मी जी आपके घर से प्रसन्न है। यह विशेष निशानी होती है। इसलिए उस समय जब तक ये दीपावली तक नहीं समय आपका आ रहा है, लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता है, तब तक आप इनको मारिएगा नहीं। यह विशेष ध्यान रखिएगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में धन आना होता है घर पे, तो उसका प्रैक्टिकल होता है कि यदि आपको आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे पे कहीं बैठी मिल जाए छिपकली या उसके चारों तरफ घूम रही हो, तुलसी के नज़दीक हो, तो समझ जाइए कि लक्ष्मी जी विशेष कृपा करने वाली, आपका बहुत बड़ा कोई काम बनने वाला है और बहुत अधिक रूप में आपके घर में इस साल धन की प्राप्ति होने वाली है। यह कुछ संकेत हमारे जीव जंतु दिया करते हैं। तो एक चींटी हो गया, दूसरी छिपकली हो गई। तीसरा, लक्ष्मी जी का एक वाहन माना जाता है उल्लू। वैसे उल्लू है, चमगादड़ है, रात को जो जागने वाले जीवों को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उल्लू का एक विशेष कारण है। उल्लू घरों में कभी नहीं आता, लेकिन जब माता लक्ष्मी किसी के घर पे कृपा करती हैं तो वह इस दीपावली के समय, मतलब शरद पूर्णिमा से अमावस्या, इन 15 दिनों में यदि वह आपको मोहल्ले में चक्कर काटता दिखाई दे, कहीं बैठा दिखाई दे, किसी पेड़ पर, किसी बिजली के तार पर, किसी दीवार पर, तो वह, यदि आपको उसके दर्शन हो जाते हैं तो यह बहुत अधिक शुभ माने जाते हैं। मतलब माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो रही हैं, यह उल्लू बताता है। और कभी यदि घर में आके निकल जाए तो अति शुभ होता है उल्लू। इसके कई संकेत होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है बहुत अधिक लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसको दवाई नहीं लग रही, और यदि उसके ऊपर से उल्लू आके निकल जाए तो समझ जाइए वो व्यक्ति बहुत अधिक जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ये कई बार घटनाएं लोगों के साथ घटित होती हैं, प्राय सबके साथ नहीं होती लेकिन अधिकतर होती। तो उल्लू भी हमें यह संकेत देता है। तो ये जीव जंतु हमें संकेत दे रहे हैं माता लक्ष्मी के आने का। आप इसका विशेष ध्यान दें, समझने की कोशिश करें कि लक्ष्मी जी क्या क्या संकेत देकर हमारे घर की ओर आ रहे हैं। चौथा संकेत, आप जब बिल्कुल सुबह उठें, दरवाज़ा खोलें, आप अपने घर से बाहर निकलने को हों और आपको दिखाई दे कि कोई झाड़ू लगा रहा है। यदि झाड़ू आपको दिखाई देती है सुबह से प्रथम दर्शन में, तो यह भी आपके लिए अति शुभ होगा, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रिय होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे घर में जो झाड़ू है मेन गेट पे नहीं रखना चाहिए। किसी भी बाहर के आने वाले, जो भी आपके मेहमान हैं या बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति, उसकी दृष्टि झाड़ू पे नहीं पड़ना चाहिए। यदि झाड़ू पे पड़ती है तो घर की लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, इसलिए उसको छुपा के रखा जाता है। माने झाड़ पहुँच के झाड़ू को छुपा के रख दिया जाता है। तो झाड़ू यदि आपको लगाते हुए कोई दिख जाए तो समझ जाइए कि लक्ष्मी जी आने का संकेत दे रही हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि आप इनको मान के चलें, सोचेंगे, तो आपको अपने अंदर ऑटोमेटिकली आभास होना चालू हो जाएगा। इसलिए इन विशेष शरद पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों में हमारा आप सबसे निवेदन है कि घर की महिलाएं अपनी वैमनस्यता छोड़ दें, द्वेष भावना छोड़कर मिलजुल कर इन 15 दिनों अच्छे हंस बोलकर घर में एक हंसी के माहौल से आप रहकर पूजा पाठ और घर के सारे कार्यक्रम को करिए और हंसते रहिए, ठिलठिलाते रहिए। तो आप देखिएगा इस प्रसन्नता और इस स्वच्छता को देखते हुए लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके घर में आके निवास करती है। आज हमने आपको कुछ छोटे छोटे संकेत दिए लक्ष्मी जी के आने के।
एक एपिसोड अलग से हम आपको नेक्स्ट वीक ला रहे हैं जो दीपावली पर विशेष रहेगा। आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत समय बाद इस बार जो दीपावली आ रही है वह अमावस्या से एक दिन पूर्व आ रही है। इसका क्या महत्व होगा इसके लिए हम अगले बार बनाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ये समय है, इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें यह ध्यान रखना है, उनके आने के संकेतों को बहुत अच्छे से समझना है। आपके घर में अचानक कोई चिड़िया घोंसला बना के रहने लगे और उसमें अंडे दे दे, बच्चे भी दे दे, तो समझ जाइए। यदि मान लो वह 2, 3, 4 अंडे देती है तो इसका मतलब भरपूर मात्रा में इस वर्ष आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। इसलिए उस चिड़िया को भगाइएगा नहीं आप। कई बार हम सोचते आ रहे हैं घर के बीच में इसने घोंसला बना लिया, बना लेने दीजिए। वह आपके घर में लक्ष्मी जी को खींच कर ला रही है। तो आप अपने घर को स्वच्छ रखें, बिल्कुल साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, तो आप ऑटोमेटिक देखिए आपके घर में लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होकर आपके पास आएंगी। और यदि चिड़ियों का घोंसला बन गया है, उसमें अंडे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, उनकी चहचहाहट यदि आपके कानों पर पहुंच रही है, तो समझ जाइए कि लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। दूसरा एक और है कि आप सुबह उठें और उठते ही साथ कहीं बाहर से आपको आवाज़ सुनाई दे शंख बजने की। आपकी आंख खोले और शंख बजने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए कि लक्ष्मी जी फिर संकेत दे रही हैं आपके घर में आने का, क्योंकि शंख लक्ष्मी जी का भाई है। हमने पिछले एक प्रश्न में उत्तर बताया था, और भगवान विष्णु के प्रिय हैं, प्रतीक है। तो यह संकेत देती हैं कि उठते ही साथ यदि शंख की ध्वनि होती है, माने हम विजय और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है आपका शंख। तो वह यदि आपको सुबह सुबह जल्दी से सुनाई देता है, उठते ही साथ सुनाई देता है, तो बहुत शुभ है और आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली हैं। ये तो कुछ संकेत जो हमने आपको बताए थे, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछले सप्ताह हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए 84 को हम विभाजित करेंगे। मनुष्य योनि एकदम प्राप्त नहीं होती। कहते हैं, आपने बुजुर्गों से सुना कि हम सब 84 लाख योनियाँ भोग कर आते हैं। तो सबसे पहले है स्थावर जंगम। स्थावर मतलब जो एक जगह खड़ा रहे, स्थायी रहे, तो वह हैं 20 लाख योनियाँ वृक्षों की। जो पेड़ होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि इनमें जान है, सांस है। जब तो वो हरे भरे होते हैं, फल देते हैं, उनमें भी जीव का अंश होता है। इसलिए यदि कोई पेड़ काटता है तो वह भी हिंसा के बराबर माना जाता है। तो 20 लाख योनियाँ होती हैं वृक्षों की, ठीक है। 9 लाख योनियाँ होती हैं जल की। जो जल के जीव होते हैं इनकी 9 लाख योनियाँ होती हैं। कितनी हो गई? 20 और 9 29। 11 लाख योनियाँ होती हैं उभयचर। उभयचर मतलब जो उड़ते भी हैं, धरती पे भी रहते हैं और जल में भी रह सकते हैं। यह जीव उभयचर कहलाते हैं। तो यह है 11 लाख योनियाँ। तो कितनी हो गई? 20, 9 29 और 11 40। 10 लाख योनियाँ पक्षियों की होती हैं, तो यह हो गई 50। अब 30 लाख योनियाँ पशुओं की होती हैं, जिसमें गधे, कुत्ते, शेर, हाथी जो भी हैं ये पशु कहलाते हैं। इनकी 30 लाख योनियाँ होती हैं। तो यह हो गई आपकी 80 हो गई। 20 आपकी स्थावर जंगम मतलब वृक्षों की, 9 जलीय जीवों की, 11 उभयचर की, 10 उड़ने वालों की जो ऊपर पक्षियों की। 30 लाख योनियाँ हो गई आपकी इसके पशुओं की। अब बचती हैं आपकी 4। तो 4 लाख योनियाँ हैं बानरों की। जब हम इन 84 लाख योनियाँ भोगते हैं तब उसके बाद मनुष्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 84 लाख योनि भोग कर आयो, अच्छे कर्म करिए, अपने समय की कीमत करिए, क्योंकि आज निकल गया कल नहीं आने वाला। ये एक एक पल निकल रहा है और यह जीवन हमें पैसे कमाने, भोग विषय भोगने के लिए नहीं है, अपने ऐश करने के लिए नहीं है। ये जीवन हमें समय मिला है उस ईश्वर की आराधना करने के लिए। तो उसका आप ध्यान जरूर दें। आप अपने कर्म करिए। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म छोड़कर बैठ के भजन ही करें। कर्म करना है, लेकिन साथ में उस ईश्वर का भजन करते रहें, क्योंकि उस ईश्वर के भजन, उसका नाम लेते रहने से आप इन 84 लाख योनि से मुक्त रहेंगे। नहीं तो सोचिए इनमें हमें फिर लौटना पड़ेगा और हम फिर इनमें जाके समाहित होंगे और फिर कष्ट हमें भोगना पड़ेंगे। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर।
हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 33 कोटि के देवता होते हैं। तो 33 कोटि के देवता कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे हम अगले सप्ताह। कि 33 कोटि क्यों कहा जाता है और 33 कोटि के देवता कौन है, इसको जानेंगे हम अगले सप्ताह। आशा करता हूँ आज ये छोटा सा एपिसोड आप लोगों के लिए बनाया, जिससे आप समझ पाएँ कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कैसे आ रही हैं, उनके संकेत क्या हैं, इनको जानने की और इनको आभास आपके लिए हो जाए। इनको कोशिश करिए, देखिए, समझिए और इनके दर्शन करने की कोशिश करिए। आपको नहीं भी आपके घर में आ रही है तो कहीं भी दिखते हैं इनको दर्शन करके प्रणाम करिए। जैसे आपके घर में चींटियाँ दिखाई देती हैं तो उनको प्रणाम जरूर करिए। और यदि आप चाहते हैं कि वो चींटियाँ मुझे फल दें तो हल्दी, चावल, रोरी, कुमकुम से उनको पूज दीजिए और शक्कर, पंजरी बोलते हैं, शक्कर और आटा मिलाकर थोड़ी सी पंजरी उनके पास डाल दीजिए। 3 छिपकली एक साथ दिखाई दे रही हैं तो उनको भी हल्दी, चावल, रोरी छोड़ के आप उसको पूजना कहते हैं और थोड़ा सा ये छोड़ दिया करें, उनकी पूजा करके उनको प्रणाम कर लें तो बस माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाएंगी। मतलब इस टाइप के यदि हमें जीव दिखते हैं तो जो हम पे बनती है छोटी सी पूजा पाठ आप यदि इनकी दूर से ही करते हैं और कुछ नहीं है उस समय तो केवल प्रणाम कर लीजिए। उल्लू दिखाई दे तो प्रणाम कर लीजिए, बस मात्र आपका काम बन जाएगा। तो आप यह सब देखिए, अपने जीवन में आभास करिए कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ घटित हो रहा है और यदि ये घटनाएं घटित हो रही तो माता लक्ष्मी आ रहे हैं। यह एपिसोड अच्छा लगे 4 लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं। सबको भला हो और सब जीवों की रक्षा कर सकें, जीवों की कीमत कर सकें, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ और बहुत सी नई चीज़ें लेके हम आएंगे। दीपावली पर्व पे साल भर का त्यौहार है तो हम उसका इंतज़ार करिएगा और फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में सुख समृद्धि रहें, आपसी प्रेम और व्यवहार बना रहें। जय श्री कृष्ण।